नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में अपना ट्रेडिंग सेटअप साझा करने वाला हूं। अब यहां पर ट्रेडिंग सेटअप से मेरा मतलब ये है कि मैं आपको यहां पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो मेरी है वो मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं। यहाँ पर आप चाहे सुबह में इसको अप्लाई करिए, चाहे दोपहर में, चाहे शाम के टाइम, मतलब जो 12 बजे के बाद जो मूव आता है, कहीं पर भी अप्लाई करिए, ये काम करेगा। और ये जो मेरा सेटअप है, जो मेरी स्ट्रेटजी है, आप लोग के साथ में मैं पहली बार यहाँ पर साझा कर रहा हूँ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के साथ में। तो यहाँ पर वीडियो को अंत तक देखेंगे और बारीकी से देखेंगे तब समझ में आएगी। आपको यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको मार्क करने जरूरी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि आपको ट्रेड बिल्कुल बहुत बेसिक अगर आपको जानकारी है, आप ज्यादा एडवांस नहीं जानते हैं, तो भी आपको यहाँ पर ट्रेड आपका पकड़ में आएगा और बहुत आसान तरीके से आएगा। ज्यादा टूल्स, ज्यादा इंडिकेटर्स वगैरह कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आपको यहाँ पर कितने भी आप ट्रेड सेटअप करके देख लीजिए, कितने भी दिन बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए, आपको ये चीजें काम करेंगी। तो अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी इंडिकेटर के बारे में नहीं बताऊंगा। यहाँ पर मैं अपना सेटअप आपके साथ साझा करूंगा जो कि प्राइस एक्शन के दम पर बनता है। तो टोटल प्राइस एक्शन जो है उसको मैं कैसे फॉलो करता हूं, उसको फॉलो करके मैं यहाँ पर कैसे ट्रेड लेता हूं, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। देखिए, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये प्राइस एक्शन से आगे, देखिए समझनी होगी आपको एक चीज कि प्राइस एक्शन से आगे कोई भी चीज नहीं चलती है, चाहे वो कोई सी भी चीज हो। ठीक है, चाहे वो निफ्टी 50 के अंदर हो, चाहे बैंक निफ्टी के अंदर हो। ये जो हमारा प्राइस है ना, ये जो मूव करता रहता है ऊपर नीचे, इससे आगे कोई चीज नहीं है। जो भी इंडिकेटर होता है सब कोई इससे पीछे चलता है। जब प्राइस मूव कर जाता है तो जो इंडिकेटर होता है, प्राइस मूव करने के बाद ही इंडिकेटर मूव करता है। ठीक है, कोई सा भी इंडिकेटर हो, कितना भी तगड़ा हो, जब यहाँ पर प्राइस मूव करेगा उसके बाद ही इंडिकेटर मूव करेगा, भले ही वो 1 मिली सेकंड लेट हो, लेकिन लेट रहता है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको स्ट्रेटेजी ये बता रहा हूँ जो प्राइस एक्शन की है। इसके बाद में मैं आपको जो इंडिकेटर्स की है ना, इंडिकेटर्स भी बहुत काम आते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि वो हमको बताते रहते हैं कि अब क्या होने वाला है, कि वो अच्छे से हमको समझा देते हैं। अब कई लोग हम में से जो नए होते हैं, प्राइस एक्शन को देखकर हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या कह रहा है, लेकिन जो हमें इंडिकेटर लगाते हैं वो हमको बता देता है कि प्रॉपर हमको क्या ये कह रहा है। ठीक है, तो लेकिन उसको समझने के लिए आपको प्राइस एक्शन का जो सेटअप होता है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देखिएगा, स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरा सेटअप जो है, एक तरह से कहूँ तो बहुत सिंपल है, और एक तरह से कहें तो भाई प्राइस एक्शन को फॉलो करना सबके बस की बात नहीं होती है, कि लोग पीछे से दौड़ा करके उसको ट्रेड को पकड़ते हैं। तो दौड़ा करके ट्रेड को नहीं पकड़ना चाहिए कभी भी। अब देखिए, जैसे कि आज का मार्केट है, ये मैं इसी पे आपको बताने वाला हूँ। ये शुक्रवार का मार्केट है। ठीक है, तो इस पे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर प्राइस एक्शन बहुत अच्छा क्योंकि बना है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर मेरा ये जो इस कैंडल का, ये जो पहली कैंडल ओपन हुई है ना बाजार के अंदर, इसका लो और इसका हाई हमने मार्क कर लिया। जो मेरा रहता है ट्रेड लेने का जो सेटअप रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और प्रॉपर, ठीक है, इसको फॉलो भी करना है और नोट भी कर सकते हैं। आप नोट करेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, ये जो पहली कैंडल कभी भी मार्केट के अंदर बनती है, जो ये पहली कैंडल बनी है, इसको आपको फॉलो करना है कि कैंडल किधर ये जा रही है। कभी भी इस कैंडल को आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपकी जो पहली कैंडल बनती है वो चाहे इतनी बड़ी बने, या फिर मैं आपको यहाँ पर दूसरा दिन दिखा देता हूँ, दूसरा दिन भी दिखा देता हूँ। ये चाहे इतनी बड़ी बने, चाहे या फिर ऐसी बने, देखिए लाल वाली जो बड़ी कैंडल है ये है। ठीक है, और चाहे कोई और बने, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एक लाल कैंडल है, कोई सी भी बने उससे हमें मतलब नहीं है। अब जैसे कि यही बनी है, कोई सी भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो लाल कैंडल है ये पहली कैंडल है, ठीक है, मार्केट की ओपनिंग की। चलिए हम यहीं पर आ जाते हैं वापस। जो भी कैंडल ओपन होती है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। मार्केट के अंदर ये पहली कैंडल को हमको वेट करना है सस्टेन करने का, ये किधर भी जाए हमें इससे मतलब नहीं है। इसका लो और हाई हम मार्क कर लेंगे। जब ये क्लोज हो जाएगी, दूसरी कैंडल रनिंग में आ जाएगी। जब ये दूसरी कैंडल रनिंग में आ जाएगी, हम इसका हाई और लो पर ऐसे निशान लगा लेंगे। ठीक है, इतना बड़ा निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैं प्रॉपर आपको लगा करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये एक सेटअप है, तो मैं आपको प्रॉपर सेटअप बनाने की कोशिश करूंगा बताने की। ठीक है, ये इस कैंडल का लो है। नीचे जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो तो है ही, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो अपनी जगह है। ये जो 21,800 का रेजिस्टेंस है ना, ये आपको ये
ये है, ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें कैंडल का लो और हाई मार्क करना है, तो हम वो देखेंगे। कैंडल का हाई लो मार्क करने के लिए हमने यहाँ पर रेक्टेंगल लगा रहे हैं हम। आपको अगर टूल्स इस्तेमाल करना नहीं आता है तो इस पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप टूल्स के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर हाई और लो इस कैंडल का मार्क कर लिया है कुछ इस तरह से। अभी देखिए कितना आसान लगने लगा आपको, अगर नहीं अभी तक नजर आ रहा था तो अभी और थोड़ा क्लियर होगा, अभी मैं और बताऊंगा आपको तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा हाई और लो है मैंने मार्क कर लिया दोनों जगह का। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कैंडल चाहे नीचे को आए, यहाँ से मार्केट जो नीचे को आए चाहे ऊपर को जाए, मैं इस हाई और लो को ब्रेक करके जो दूसरी कैंडल बनेगी ना, उस पर मैं कैंडल उस कैंडल के अंदर जो अपना ट्रेड लूंगा यहाँ पर, ठीक है। उसको सस्टेन करने देंगे हम पहले, ठीक, इस कैंडल को हम सस्टेन करने देंगे। तो इस केस में देखिए आज के दिन क्या हुआ है, ये जो हाई है ये, ठीक है, ये जो एक हाई है हमने जो मार्क किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं इस वाले मूव पर कि हमारा हाई और लो ब्रेक करेगा, चाहे वो नीचे ब्रेक करे, चाहे चाहे नीचे की तरफ ब्रेक करे, चाहे ऊपर की तरफ ब्रेक करे, ठीक है, हम दोनों तरफ ट्रेड लेने वाले हैं। लेकिन कब, जब ब्रेक करेगा तभी। कभी कभी क्या होता है कैंडल यहीं पर ऊपर नीचे घूमती रहती है, तो जब तक ऊपर नीचे नहीं निकलती तब तक हम नहीं लेंगे। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हैं तो इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर काम करेंगे तो भी ये काम करता है, और 15 मिनट पर करेंगे तो भी करता है। लेकिन आपके कैंडल यहाँ पर जो टाइम फ्रेम होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये रेंज भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये वाली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको बताती है कि बायर इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है या फिर सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये आपको पता चलता है। किसकी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है आपको पता चलता है, ठीक है। तो हम जब बायर ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है बायर्स की, तो हम यहाँ पर समझ जाते हैं कि हाई तोड़ दिया है, अभी बायर ही आने वाले हैं, ठीक है। तो हमने निफ्टी फिफ्टी के अंदर देखिए इस तरह से अपना यहाँ पर एंट्री ले लिया, ठीक है, जो मेरा सेटअप है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने एंट्री ले लिया है। उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूव किया, कितना किया है थोड़ा सा जूम करेंगे तभी पहचान समझ में आएगा कितने पॉइंट किया है। ये मैं आपको यहाँ से स्केल के थ्रू समझा देता हूँ, मेजर करके कितने पॉइंट किया है। लगभग यहाँ तक गया है, तो कितना भी उसको ले सकते हैं, यहाँ से लेकर के अगर हमने यहाँ पर बाई किया है तो भी ये लगभग गया है आपका 44 से 50 पॉइंट के आसपास। पूरा कैंडल पूरा जो मोमेंटम मिला है 44 से 50 पॉइंट का, तो ये 50 पॉइंट के आसपास इस ये यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद में हमको मोमेंटम मिला है। लेकिन हमको इससे क्या क्लियर होता है, ये जो हमारा सपोर्ट है ना, रेजिस्टेंस है ना, पहले रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट हो गया है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर निकल गया। अब मार्केट ऊपर निकल गया तो ये सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। और यहाँ पर ये देखिए कितना तगड़ा एक सपोर्ट हमको बन जाता है। यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है मैं नहीं बताने वाला हूँ, अगली वीडियो में पैटर्न बताऊंगा कि कौन से पैटर्न किस तरह से बनते हैं, उसको फॉलो कैसे करते हैं, क्योंकि एक ही में खिचड़ी हमें नहीं पकानी है, ठीक है, सेपरेट समझिए, हर एक चीज अलग अलग समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। तो अभी तक जो ये सपोर्ट था हमने ऊपर बाई तो कर लिया, फिर हमने नहीं भी किया, मान लीजिए हमने नहीं भी किया अगर बाई, तो हमारा बाई हम कब करेंगे। अब देखिए मार्केट में देखिए ऊपर तक जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लाइन और ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर, इसके यहाँ पर हम कहीं पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर भी नहीं जा रहा है ना ही इससे यहाँ से, ठीक है। अब मार्केट इससे ऊपर भी नहीं जाना चाहता है और इससे नीचे नहीं जाना चाहता है, तो ये करना क्या चाहता है, तो हमारा बताएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा किधर जाएगा। अब हम यहाँ पर एंट्री कैसे किस तरह से कर सकते हैं, एक सपोर्ट लिया, दो सपोर्ट लिया, तीन लिया, और तीसरी तीसरी बार लेकर के देखिए ऊपर की तरफ हौले हौले से निकला है। इसको पकड़ेंगे कैसे, यहाँ पर एक और तरीका है, ठीक है, सटीक पकड़ने का, ठीक है। रेजिस्टेंस हम जो ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस लाइन आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, आना आता नहीं है तो सीखिए, इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन होती है उसके अंदर कम से कम तीन कैंडल, तीन जो कैंडल हो या विक हो, वो तीन कम से कम जरूर आनी चाहिए, ठीक है, कम से कम तीन का टच जरूर होना चाहिए। दो का भी होगा तो चलेगा, इससे ज्यादा का होगा, जितना ज्यादा का होगा ना उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आपकी वहां पर खींची जाती है, मतलब मानी जाती है। तो इस ट्रेंड लाइन के अंदर हमारे जो एक, दो और तीन, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा भी आ रहा है लेकिन टच नहीं किया है, कोई बात नहीं, तो हमारा ये तीन आ रहा है। इसके बाद में मार्केट, अब यहाँ से हमारा सपोर्ट हो गया, यहाँ से हो गया ट्रेंड लाइन, और ये रहा रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है तो इसको ब्रेक करने के बाद हम थोड़ा सा श्योर हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए मार्केट ने धीरे धीरे से ब्रेक किया इसको, और यहाँ पर हम थोड़ा सा श्योर हो जाते हैं कि मार्केट इसके ऊपर निकला है, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर निकला है, इसका मतलब अभी नीचे जाना चाहता तो है ही नहीं। यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन जो ब्रेक किया है तब भी ले सकते थे, या फिर हम अगर नहीं ले रहे हैं, आप थोड़ा सा ज्यादा
रिस्की ट्रेडर नहीं है, आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो चलती गाड़ी में बैठूंगा, मतलब जब बिल्कुल ट्रेड एक्टिव हो जाएगा तब लूंगा, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस तोड़ रहा है देख सकते हैं, बिल्कुल इसमें ले सकते हैं। अब ये नहीं है कि कैंडल एकदम से तूफान की तरह बनता है, कैंडल थोड़ा सा टिक 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 करके बनता है, उसकी टिक जो है वो सस्टेन होती है इस तरह से। कोई भी कैंडल बनता है तो धीरे 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 इस तरह से बनता है। तो अब यहाँ पर एंट्री ले सकते थे आराम से आप, और अच्छा था कि यहाँ से ले। अगर आप पहले लेना चाहते हैं, अपना सेटअप को प्रॉपर फॉलो करना चाहते हैं, तो आपका सेटअप ये कहता है कि आपकी एंट्री इस रेड कैंडल के अंदर बनती है, जो कि रेड कैंडल के अंदर एंट्री लेने से लोग डरते हैं, कहते हैं कि रेड कैंडल के अंदर एंट्री लेंगे तो हो सकता है नीचे ना चला जाए। लेकिन अच्छा मौका दोस्तों तभी होता है कि जब आप रेड कैंडल के अंदर एंट्री लें, वो भी जब इस तरह की बनी हो तब। जब आपको हैमर इस तरह का दिखा हो तो पक्का उसी के अंदर एंट्री ले लेनी चाहिए। अब मार्केट यहां से गया है तो उसके ऊपर हमारा टारगेट जो है, पहला टारगेट था हमारा 22,000 जो था ना, 22,000 और 22,100, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। 22,000 को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर देखिए 22,000 को ब्रेक करने से पहले एक बार इसने ब्रेक लिया है। आपको ब्रेक दिख रहा है यहाँ पर कैसे लिया है? ब्रेक इसको बोलते हैं जो विक बनाता है। कैंडल स्टिक की जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए, तभी ये चीजें पता चलेंगी। ये जो विक बनी है ये कह रही है कि मार्केट अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा सेलर एक्टिव है, इसलिए यहाँ से सेलर ने इस कैंडल को नीचे भगा दिया और यहाँ पर क्लोज करने पे मजबूर कर दिया, तो कैंडल यहीं पर क्लोज हो गई है। ठीक है, ये कैंडल क्लोज होने के बाद लेकिन बायर आ गए ज्यादा, तो बायर ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया और ऊपर निकल गए। लेकिन सेलर कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर पैसा तभी आ रहा है, देखिए हमारा जो बायर यहाँ से चढ़ रहे हैं ना, ज्यादा हो रहे हैं, तो सेलर जो है वो नीचे को ढकेलना चाहते हैं, लेकिन वो कम लोग हैं तो वो कर नहीं पा रहे ऐसा। इस चक्कर में हम उनको हरा करके उनका पैसा अपनी तरफ ले रहे हैं। आपके पास देखिए जो पैसा आता है वो किसी ना किसी का आता है, किसका आता है? जो हमारे सामने होता है उसका आता है। ठीक है, जब उनका लॉस हो रहा है तो वो लोग कह रहे वहां से अपना स्टॉप लॉस हिट करा करके निकल रहे हैं, तो आपको पता ही होगा अगर आपने कैंडल स्टिक पढ़ी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा मूव कर रहा है मार्केट। अभी देखिए रिजेक्शन मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन स्ट्रांग है क्या? बायर। यहाँ पर जो 22,000 का रेजिस्टेंस तोड़ा है और सीधे देखिए कहाँ गया है, 22,100। 22,100 पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, मतलब कि वहां पर ऑप्शन सेलर जो थे वो ज्यादा थे, ऑप्शन राइटर ज्यादा थे, तो यहाँ से मार्केट इतनी बड़ी विक बना करके नीचे आया है। और जब ये इतनी बड़ी विक बना रहा है शूटिंग स्टार, तो यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए भैया ऊपर से बहुत तेजी से ढकेला जा रहा है, तो मार्केट जरूर जरूर नीचे आएगा। आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लिया है, जो है रिटेस्ट किया, फिर एकदम से नीचे गिरा है धड़ाम से। देखिए कैसे, किस तरह से, इस तरह से गिरा है। ये सेटअप आपको अगर एक्टिव करना है मार्केट में, तो जरूरी नहीं है ये जो आज बनी है कैंडल्स यहाँ पर ये सारी डेली बने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी मार्केट सीधा ऊपर जाता है, फिर यहाँ से आता है यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, ऊपर ऊपर नीचे। लेकिन एक चीज जरूर ऐड हो जाती है मार्केट के अंदर, आपका जो ये हाई और लो है ये आपका हमेशा काम करेगा। यहाँ पर जो हाई है ये आपके लेवल्स हमेशा काम करेंगे, तो आप इन हाई और लोज को तुरंत मार्क करिए। जहां से भी मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, जहां से भी रिजेक्शन लेकर के नीचे आ रहा है, वहां पर तुरंत मार्क करिए। अब आप एक्टिव हो जाइए यहाँ पर कि अगर इसको ब्रेक किया तो मैं यहाँ पर ट्रेड अपना तुरंत लूंगा। ठीक, यहाँ पर हमने हाई और लो मार्क कर लिया, ये हमारा जैसे कि यहाँ पर रहा, मैं इसको थोड़ा सा इससे मार्क करता हूँ तो ज्यादा अच्छा आपको दिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा है इसको हमने कुछ इस तरह से मार्क कर लिया। ठीक है, अब ये हमारा लो है, ऊपर का तो हाई है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा लो ब्रेक कर रहा था, तो हमने यहाँ पर ट्रेड लेने की कई लोगों ने कोशिश की होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम पर नहीं बन रहा था, यहाँ पर ट्रेड बन रहा था 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। आप इसी को 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज जो है, मैंने क्लोजिंग की बात करी, तो यहाँ पर इस सेटअप के नीचे कोई सी भी क्लोजिंग नहीं हो रही। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये फिर नीचे आया, क्लोजिंग दी है यहाँ पर, लेकिन अगली जो कैंडल बनी है क्लोजिंग देते ही अगली कैंडल सीधे अंदर चली गई। तो जो अगली गई अंदर गई है ना कैंडल, ये हमको थोड़ा सा दर्शाती है कि भाई नहीं, हम नीचे मार्केट भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ये लेवल है, सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, इसके नीचे अच्छी खासी कैंडल सस्टेन करनी चाहिए, मतलब क्लोजिंग दे उसके बाद सस्टेन करे अगली कैंडल, उसी में हम ट्रेड अच्छा खासा अपने यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अगला भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने 2 दिखाए आपको, मैं तीसरा दिखाता हूँ यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर है 31 का। ठीक है, 31 जनवरी का, ये है पहली कैंडल, लो और हाई हमारा ये मार्क हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, हाई ये है, लो ये है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से सेटअप बना है, प्रोजेक्शन किस तरह से यहाँ पर फॉलो हुआ है। अगर आप इसको, चलिए 3 हो गए, आपको मैं एक और दिखा देता हूँ, एक और दिखा देता हूँ आपको, ये 30 तारीख का। ठीक है, आपको ये 30 तारीख का दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। 30 तारीख की पहली कैंडल हमारी दोस्तों कौन सी है?
ये ग्रीन वाली, ठीक है, ये ग्रीन वाली 30 तारीख की है। अब ये हमारा ये हो गया लो और ये हो गया हाई, और ये वाली कैंडल देखिए बनी हमारी नीचे, ये लो हाई हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब ये कैंडल देखिए लाल वाली नीचे बनी है और कितना आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिला, ठीक है। ये लगभग टारगेट आपको 100 पॉइंट के आसपास जरूर देखने को मिला है। अब अगली बात करें दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो सेटअप है, आपको निफ्टी में भी काम करेगा, बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा काम करता है। आप यहाँ पर देखिए, ये 29 तारीख है ना, ये देखिए 29 है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये है ऊपर हमारा हाई और ये है लो, और यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको कितने भी आप मैच कर लीजिए, कितना भी बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए, कितनी भी कोई सी भी डेट का देख लीजिए, आपको ये स्ट्रेटजी हमेशा हमेशा काम करेगी, ठीक है। ये जो सेटअप है हमेशा काम करेगा, चाहे आपको कुछ ही कम ही पॉइंट दे, लेकिन ये काम जरूर करेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेंगे तो यहाँ पर भी हमारा काम करेगा, लेकिन कभी कभी ट्रैपिंग हो जाती है। मैंने जैसे कि बोला, यहाँ पर देखिए हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया, ये हाई और लो, मार्केट यहाँ पर नीचे तक आया है, फिर ऊपर एकदम गया और फिर ऊपर से नीचे आया, तो इस तरह से कुछ आया। तो कभी कभी थोड़ा सा ट्रैपिंग हो जाती है, लेकिन सेटअप जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। चाहे कितनी भी बैक टेस्टिंग करिए, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, वरना आपको यहाँ पर कई सारे ट्रेड बता दूं, बहुत सारे ट्रेड बता दूं जो कि आपको मिलेंगे। यहाँ पर 24 तारीख का भी देख सकते हैं आप, चाहे कितनी भी बैक टेस्टिंग कर लीजिए, ये सेटअप आपको कभी 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 मतलब 95% जो है वो एक्यूरेसी देता है, जिस पर मैं जरूर जरूर ट्रेड लेता हूं। और यही रीजन है कि मैं सुबह सुबह जो ट्रेड लेता हूं वो और सही जाता है। मतलब कभी कभी ट्रैपिंग हो जाती है, तो सुबह सुबह जरूर जरूर ट्रेड सही जाता है। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करने के बाद, यानी कि मार्केट ओपन होते ही नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए, वेट करने के बाद ही लगभग आपको 9:15 या फिर 9:15 पर तो मार्केट ओपन ही होता है, 9:25 तो कम से कम जरूर वेट करना है। या फिर अगर आप इससे पहले कर रहे हैं, इससे पहले अगर कर रहे हैं तो आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग होगा, इससे पहले आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं होता है। दोस्तों मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरा जो सेटअप है, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में है तो थोड़ा इसको फिर से देखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए अपने चार्ट पर, और इसकी बैक टेस्टिंग करिए, चाहे कितना भी चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर ये एक्यूरेसी 95% ही देगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी के साथ में अपना ट्रेडिंग सेटअप जो है वो साझा किया है पहली बार। तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा जरूर कि आपका जो सेटअप है मेरा, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको कितने % एक्यूरेसी इससे मिल रही है। वैसे मैंने जहां तक अभी शुरू से लेकर के अभी तक फॉलो किया है इसको, मुझे यहाँ पर अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल जाती है, जो अगर कभी कभी ट्रैप ना हो तो। अगर आपका कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन है, या फिर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, या फिर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए है, मैं सभी का रिप्लाई और सभी के कमेंट जरूर पढ़ता हूं, सभी को रिप्लाई भी देता हूं। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या फिर मेरे साथ में जुड़ करके काम करना चाहते हैं मेरे प्रीमियम चैनल पर, तो मुझे यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाकर के जल्दी से फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं मार्केट की दिन भर की अपडेट्स आप लोग के साथ में साझा करता रहता हूं, तो जाइए जल्दी से फॉलो करिए और हम मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।